Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. ट्रम्प की न्यूज़ कभी ख़त्म ही नहीं होती। आपको मालूम है कि ट्रम्प हमेशा से मीडिया पर्सनालिटी रहे और ही नोज़ हाउ टू बी इन द मीडिया। वो एक भी दिन ऐसी नहीं जाने देते हैं जिससे वो मीडिया में ना रहे। एक्चुअली फॉर सक्सेसफुल पीपल आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा पब्लिसिटी, इतना ज़्यादा जो मीडिया में रहने की आदत है वो कहाँ से आ रही है। इट्स अ टिपिकल जो न्यूयॉर्कर एटीट्यूड है, टिपिकल। वो लोग इसी तरह बात करते हैं, इसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और सोचते नहीं हैं, बोल देते हैं। और एट द सेम टाइम उसके साथ भी ये जो पूरा जो गेम चल रहा है वो चल रहा है मार्केट्स में पैसा बनाने का। जैसे कि ऑलमोस्ट $800 मिलियन लूज़ किया था परसों ऑन फ्राइडे, आज $550 मिलियन गेन कर चुका है। कल सुबह तक नॉर्मल हो जाएगा। मतलब फ्राइडे से मंडे के बीच में बहुत लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिया, जिनको ये सब पता था। तो पहले उनकी टीम से बनाया, बाद में इनकी टीम से बनाया। देखिए, 5 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आज के कलयुग में, कि आप कलयुग का जो हिपोक्रेसी, लड़ाई झगड़ा, झूठ, एक्सेसिव टैक्सेशन, किसी भी चीज़ में जो लूटपाट मची रहती है, सिक्योरिटी ऑफ पीपल, इन सब का कोई मायने नहीं होता कलयुग में। और कलयुग में इसीलिए जीवन थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है हरि नाम के बारे में, कि उसको लें ताकि आपका मन थोड़ा शांत रहे। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है कि सडनली आप देखेंगे कि जो सडनली जो गेन जो दिखा $550 मिलियन का एक्चुअल गेन है। सो $800 बिलियन लूज हुआ। $800 बिलियन विद बी 3.3 ट्रिलियन तक आया। मैंने मिलियन बोला था पहले, एक्चुअली बी है, इसलिए मैं थोड़ा रुका करेक्ट करने के लिए। क्रिप्टो ने $500 बिलियन ऐड कर दिया आज तक। समझ में नहीं आ रहा है कि बिलियन और मिलियन की बात भी नहीं हो रही है, बिलियन की बात हो रही है। तो कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतने गुड्स खरीदे जा सकते हैं तो इतना इकोनॉमी गिरेगा ऊपर। गेम है एक तरीके का। आपने बोला सेंटिमेंट्स नीचे गए, मार्केट गिर गया। अब तो किसी के सेंटिमेंट्स पे चलेगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी को दवाई देनी चाहिए सेंटिमेंट्स के ऊपर, कि भाई आप दवाई खा के रखिए, साइकेट्रिक मेडिसिन खाइए, कि जो ऊपर हो नीचे हो ऊपर हो, तो ये उसको आप मैनेज कर सके। ये हालत है इस समय। तो सब कुछ मजाक है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कुछ रियल है। ऊपर से बोलते हैं मैं अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध बंद करा दूंगा, वो 8वां युद्ध होगा। यार पिछले 7 तो बता दो कौन से हैं। तो अजीब सा कुछ है, सब कुछ ही अजीब सा है। मतलब कि हम लोग का लॉजिकल उसमें बैठ ही नहीं रहा है कि क्या चल रहा है एक्चुअली, कि चल क्या रहा है। और इस पे हम लोग कुछ भी निर्णय भी नहीं ले सकते कि क्या कर सकते हैं, कि कैन वी डू समथिंग अबाउट इट, कैन वी नॉट डू समथिंग अबाउट इट। कुछ नहीं चल रहा है। उधर भारत की तरफ से तो सॉलिड डेवलपमेंट की फिगर्स आ रही हैं कि भारत का डेवलपमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर हैज़ बीन मूव्ड अप टू 7.5% ग्रोथ हो जाएगा। और दूसरी रिपोर्ट्स आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो भारत का एट ए ब्रेक नेक स्पीड। साथ में अब ये भी न्यूज़ आ रही है कि कावेरी के इंजन आफ्टर बर्नर के साथ अब वो तेजस के प्लेटफॉर्म पे टेस्ट होगा। पहले सुखोई पे होगा, बाद में उस पे होगा। तो भारत तो हर तरफ से आगे निकल रहा है। जॉब्स रिपोर्ट में अभी देखिए, जॉब्स रिपोर्ट का भी धांधलेबाजी होता है, बिकॉज हमारे समाज में तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड वेरी गुड। तो बट यहाँ पे व्हेन योर एम्प्लॉयमेंट इज, बड़ी कंपनीज ही गाइड करती हैं। जैसे कि हर चीज़ में 3 कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऑरेकल लार्ज उसमें हो गया। फिर आप देखिए डिफेंस में देखिए जनरल डायनेमिक्स, उधर कॉन्ट्रैक्टर है, लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, उधर स्टैंडर्डाइज हो गया, बोइंग, एंटू सिकोर्स्की, ये कुछ कंपनीज जो है स्टैंडर्डाइज हो गई।
पनडुब्बियों में नेवल डॉकयार्ड स्टैंडर्डाइज हो गया। तो पूरा का पूरा अमेरिकन मार्केट 3-4 गेटवेज पे चलता रहता है। इनमें से एक भी कंपनी को कुछ होता है, जैसे एआई का पूरा वैल्यूएशन एनवीडिया पे चलता है, तो अगर इनमें से किसी भी एक कंपनी को कुछ होता है, देन द एंटायर मार्केट कैन बी कंट्रोल्ड क्विकली। तो इसी पे पूरा बिजनेस चलता है। अमेरिका में ऐसे है, गेट कीपर्स हैं, बड़े बड़े गेट कीपर्स हैं, तो वहां से इजीली कंट्रोल कर लेते हैं। टोटल कॉर्पोरेट हायरार्किकल, कोई डिसीजन होगा टॉप पे, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड क्विकली। दैट्स अमेरिकन कल्चर। भारत थोड़ा अलग है, भारत सिविलाइजेशन है, तो उसमें कंपैरिजन करिए मत, बिल्कुल भी कंपैरिजन करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। या फिर कॉपी पेस्ट भी आप नहीं कर सकते हैं कि कॉरपोरेशन से आपने कॉपी पेस्ट किया भारत के ऊपर, वो भी नहीं आप कर सकते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ कि ऑन एन एवरेज कितनी सैलरी होती है अमेरिकन कांग्रेसमैन की, कि कितना पैसा खर्च होता है फॉर, उसका आउटकम किसी को पता नहीं है, आउटकम कितना होगा। मैंने एक रिपोर्ट देखी, तो अमेरिकन टैक्स पेयर्स ऑन एन एवरेज पे करते हैं 1,74,000 डॉलर्स पर एनम, पर पर्सन, पर कांग्रेसमैन इलेक्टेड यूएस कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर उनको $6.5 मिलियन दिया जाता है फॉर मील रिएम्बर्समेंट्स। फिर हाउस कमिटीज वो मिलती हैं, दे गेट $212 मिलियन। 212 मतलब कि 21 करोड़ डॉलर दिए जाते हैं उनको। फिर उसके बाद कांग्रेस रेप को 18 स्टाफर्स दिए जाते हैं, तो टोटल सैलरी हो जाता है, तो 18 स्टाफर्स, उनकी सैलरी होती है 58,000 से लेके 2 लाख तक। और फिर मेंबर्स रिप्रेजेंटेशन अलाउंस $810 मिलियन का होता है। और जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी लीडरशिप को $37 मिलियन दिए जाते हैं, 3.5 करोड़, जस्ट फॉर देम। तो मतलब पर कांग्रेस पर्सन $1.5 मिलियन दिए जाते हैं हर साल, हर कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव को। एक्चुअल बजट 2 से 5 के बीच में होता है, इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस। तो ऑपरेशनल कॉस्ट आती है $750 मिलियन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए, एक्सपेंसेस, और $250 मिलियन फॉर सेनेट। तो यूएस कांग्रेस को 18 हफ्ते की वेकेशन भी मिलती है इस साल पे, और कांग्रेस ओनली वर्क 133 दिन काम करेगी 2025 में। ये है, तो मतलब कि 1.5 मिलियन टू 2.2 बिलियन डॉलर, टू 1.2 बिलियन डॉलर्स पर ईयर, इतना सैलरी एक्सपेंडिचर होता है इन ऑन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जैसे लोकसभा है भारत का, वैसे यहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पे इतना खर्चा होता है हर साल। एक एमपी का कितना भयंकर खर्चा, इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये सारा वेस्टेज है, ये इसमें कुछ भी आउटपुट कुछ नहीं है। क्योंकि ये लोग कोई भी डोमेस्टिक इश्यूज पे तो कुछ बात करते नहीं, पॉलिसीज बनाते हैं, लॉज पास करते हैं, और बस वही काम करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का फीस लेते हैं। तो वो लोग भी आपके पैसे पे इलेक्शन लड़ते हैं, मतलब लोकल जो सिटीजन्स के पैसे पे, और वहाँ पे जाके वहाँ पे लीगल लॉज वगैरह पास करते हैं। तो इसलिए इट इज़ अ वेरी गुड मनी मेकिंग मशीन, प्लस अथॉरिटी भी बहुत होती है, बट नॉट अगेंस्ट द लॉ। जैसे कि आपने देखा था रिसेंटली आइस के प्रोटेस्ट में भी सडनली अरेस्ट कर लिया था सम कांग्रेसमैन को भी, और निकाल दिया था उनको रूम से। तो जो ऑफिशियल, जो प्रेसिडेंट के स्टाफ और उसके अपॉइंटेड सेक्रेटरीज होते हैं, दे हैव मोर ऑफिशियल पावर, दोज आर द ऑफिशियल्स, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। ये अलग पोजीशन होती है, वो अलग पोजीशन होती है। इनका काम होता है बिल्स को देखना, या फिर जो कंट्री में जो पास ऑन करना उनको लिमिट्स को, दैट्स व्हाट दे डू। आपको ये सब सिस्टम समझने के बाद अजीब सा लगेगा कि कैसे ये चलती है डेमोक्रेसी। अकाउंटेबिलिटी तो कहीं है ही नहीं। अकाउंटेबिलिटी तो अल्टीमेटली कोर्ट्स के हाथ में है, और कोर्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट और बाय द हाउस, उनको इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, एंड देन द कोर्ट्स विल आल्सो एक्ट एज पर द डायरेक्शन जिसने उसको अपॉइंट किया है। तो ये सिस्टम है पूरा। तो अब कोई मुझे पूछ रहा था, क्या ये जो सडनली मार्केट्स ऊपर गए नीचे गए, विल दे बी चैलेंज इन द कोर्ट?
उसका पूरा प्रोसीजर है, तो कहीं ना कहीं कंप्लेंट जनरेट होनी चाहिए, तब उसको डिफेंड किया जाएगा। ये किसी में हिम्मत है उसको करने की? नहीं है। कोई कर सकता है उस पर? नहीं कर सकता। तो सिटीजन उठा रहे हैं, इश्यूज तो उठाते हैं, लेकिन बिना कोर्ट केस पे कोई एजुकेशन नहीं होता। इंडिविजुअल पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि करप्शन हुआ, स्कैंडल, बट नॉट इन द सिस्टम। सिस्टम पे आप नहीं क्वेश्चन कर सकते। सो ये जो मार्केट्स का अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है, दैट यू नोबडी कैन क्वेश्चन। तो ये एक दिखाता है कि इससे प्रॉब्लम कि वो जो हमारा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, और उसमें मतलब कि उस पर किसी तरह की आप मोशंस, किसी तरह का आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको, किसी तरह से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। द रीज़न इज कि वो सिस्टम इसलिए बना हुआ है, कि द किंग और द मोनार्क और द चर्च कैन ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड, इसलिए बना हुआ है सिस्टम। और यूएस आर्मी जो है प्रेसिडेंट के डायरेक्ट कमांड में रहती है, ही इज़ द कमांडर इन चीफ। लेकिन जो मैंने आपको एक्सपेंडिचर्स उनके बताया आपको, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। तो जो करंट डेमोक्रेसी है उसको सस्टेन करना फाइनेंशियली इम्पॉसिबल है फॉर एनी लॉजिकल गवर्नमेंट। तो जो पुराना हमारा जो लोकतंत्र था, जहाँ पे राजा जो है पुरोहितों के द्वारा या ऋषियों के द्वारा सिलेक्ट किया जाता था, फिर वो जन सामान्य के सामने पेश किया जाता था ताकि उसकी लोकप्रियता देखी जाए, और लोकप्रियता के आधार पर, कर्म के आधार पर उसको राजा बनाया जाता था। दैट इज अ फार मोर सिंपलर सिस्टम, और वही न्यायाधीश होता था। तो अगर राजा को ठीक से न्याय के साथ बिहेव नहीं करता है, तो जिन ऋषि मुनियों ने उसको ऊपर बिठाया है, दे विल टेक हिम डाउन। उनका दायित्व होता है ले जाना उनको नीचे, और दोज पीपल आर फ्रॉम द कॉमन पीपल इन द समाज में रहते हैं, और एंड दे आर द वन। तो ये डिफरेंट सिस्टम है। तो ये जो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है अनरिलायबल है। आई वॉज शॉक टू सी, क्योंकि मैं अपनी नई बुक पे रिसर्च कर रहा हूँ, तो आई वॉज शॉक टू सी कि इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है, $2 बिलियन का एक्सपेंडिचर हो रहा है, और उसमें आउटकम किसी को पता नहीं है। उनका काम भी उधर पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। वो मीटिंग्स करते हैं, और वो आपस का उनका व्हाइट हाउस जो यूएस कांग्रेस होती है, उसके इंटरनल डायनेमिक्स इतने होते हैं कि जब तक आप वहाँ रहे नहीं, आपको डायनेमिक्स समझ में नहीं आया, तब तक आप कुछ पास ही नहीं करा सकते। इसलिए हर कांग्रेसमैन को दूसरे कांग्रेसमैन पे डिपेंड होना पड़ता है, फॉर वेदर डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, टू गेट द बिल्स पास्ड। तो काफ़ी मैनूवरिंग करनी पड़ती है आपस में इन दैट बिल्डिंग टू गेट थिंग्स डन। मैंने देखा है, एक्चुअली बड़ी क्लोजली देखा है मैंने, हाउ बिजी दे आर और हाउ दे वर्क कॉन्स्टेंट। इसे यू हैव टू बी ऑन द टोज, इस तरह चलता है वहाँ पे काम। भारत का भी सिस्टम ऐसे ही होगा। मैंने भारत के पार्लियामेंट का सिस्टम ज़्यादा स्टडी किया नहीं है, लेकिन कुछ तो मुझे ऐसे ही लगता है ऐसे ही होगा कि वहाँ पे, तो इंडिया में तो एक और लेयर भी है आईएएस ऑफिसर्स की, यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की लेयर है, लेकिन पॉलिटिशियंस और राइट कर देते हैं उनको। बट भारत में तो टिपिकल आईएएस ऑफिसर इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो उससे कॉन्टिन्यूटी रहती है। इससे डिसेंट सिस्टम, लेकिन उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे एक दूसरी लेयर, यहाँ पे तो ऐसी लेयर नहीं होती है। सो देयरफॉर द सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स, सबके सेंटिमेंट्स पर ही आधारित है। वेदर समबडी आज मूड खराब है, बात मत करो, इससे नॉर्मल भी होता है, बट यहाँ पे तो प्योरली सेंटिमेंट्स पे आधारित है। तो उसको पर्पसली ऐसे लूज रखा गया है, क्योंकि अगर आपको कोई काम कराना होगा तो इन्फ्लुएंस ग्रुप सारे उसके साथ काम करेंगे, एंड दे विल गेट थिंग्स डन। जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज के इन्फ्लुएंस ग्रुप्स हैं, इसीलिए बोला जाता है कि लॉबीज को हायर करो डीसी में, क्योंकि ये इनका जो इंटरनल डायनेमिक्स है कुछ और ही होता है। इंटरनल डायनेमिक्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और उसको उस पर काम करवाना इसे टोटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो ये आज का अपडेट है। और मिलिट्री में तो अफगानिस्तान पाकिस्तान पे क्या चल रहा है, मुझे तो एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू कि वो सिचुएशन क्या है, क्यों अभी ट्रम्प सडनली कूद गए हैं कि उसको सीज फायर कराएंगे, तो क्या तालिबान में उनका पुल है, क्या इधर है, आई डोंट अंडरस्टैंड।
अननोन गनमैन वापस एक्टिव हैं, अभी 1-2 रिपोर्ट्स मैंने देखी। और भारत की प्लेन्स भी मतलब 1-2 रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं लोग, पता नहीं सच है कि नहीं। आजकल तो यू टू रियली सी द इम्पैक्ट। तो बोल रहे हैं कि भारत तैयार हुआ, तो ऑलरेडी अनाउंस किया है भारत ने तो दे आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। लेकिन जो चीन और पाकिस्तान का जो अभी टैंगो, चीन और अमेरिका जो टैंगो हुआ है, टैंगो मतलब पहले उन्होंने बोला कि हम एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाएंगे सभी प्रोडक्ट्स पे, फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे, सबके लिए नहीं है इधर। उसके बाद से ही केम डाउन, 100% टैरिफ अनाउंस किया वहाँ पे चाइना के अगेंस्ट, फिर चाइना ने बोला करेक्शन किया। तो लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेन को सप्लाई करी, टोमाहॉक मिसाइल्स अमेरिका ने, पहली बात तो उसको गिरा दिया जाएगा टोमाहॉक मिसाइल्स को। आई डोंट थिंक सो दे कैन फंक्शन, क्योंकि वो स्लो स्पीड पे है और S-400 तो हर जगह लगे हुए हैं रशिया के, इट विल बी शॉट डाउन। और दूसरा, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स तो बहुत ज़बरदस्त होंगी रशिया की। रशिया ने ऑलरेडी बहुत सारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूज़ किए हैं यूक्रेन में, बट सडनली तो पूरा जो वॉर है गायब हो गया है फ्रॉम द मीडिया बिकॉज इट इज़ टू लॉन्ग। और अमेरिकन टैरिफ वॉर्स आर इन द मीडिया बिकॉज समबडी हैज़ टू मेक सम मेजर डिसीजंस इन अमेरिका। चलिए आज के लिए इतना ही। दीज आर द अपडेट्स। थैंक यू ऑल वेरी मच। हमारी गुरुकुल में जुड़िए, हमारे साथ धर्म के बारे में सीखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और स्प्रेड द गुडविल अराउंड। नमस्ते, जय जगन्नाथ।